2003 2003 हाँ 2003 बाबा लाल गिरी के कम से कम 6 फुट के करीब हाइट थी। अपने जटाओं का सराहना बना के उस होते। काशी नगरी कनीना के सती धाम संत शिरोमणि बाबा लालगिरी महाराज के आश्रम की 5 ऐसी प्रमुख बातें जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। बाबा लालगिरी महाराज के भंडारे और मेले का आयोजन कब से हो रहा है? आखिर क्यों बाबा लालगिरी महाराज ने तपस्या के लिए काशी नगरी कनीना की इसी दिशा इसी स्थान को चुना? दादी सती धाम का इतिहास कितने साल पुराना है और खरखोदा वाले पंडित जी क्यों पूजते हैं बाबा लालगिरी महाराज को? और किस प्रकार के शारीरिक कष्टों में आराम मिलता है दादी सती धाम पर झाड़ू चढ़ाने से? इन्हीं सभी प्रमुख बातों की जानकारी के लिए आपको लेके चलते हैं बाबा लालगिरी के आश्रम पर और मिलवाते हैं कुछ ऐसे भक्तों से जो बाबा लालगिरी के समय से ही आश्रम पर सेवा करते आ रहे हैं। जब बाबा समाए उसके बाद से अगले साल से ही पहली बरसी से ही वो भंडारा करते आ रहे हैं। और बाबा ने जो ये स्थान चुना हमारा, ये हमारे 2 दिशाओं में पहले से ही बाबा बैठे हुए थे। एक बाबा लालगिरी जी मल्लरनाथ महाराज जी, एक में बाबा रामेश्वर दास जी। इस स्थान के ऊपर सती माई पे एक सुनसान जगह थी, जंगल बियाबान सा रहता था, यहाँ पे जंगली जानवर विचरते रहते थे, इसीलिए बाबा ने यहीं पे अपना धूना जमा दिया था। धूना चलता रहता था, जाड़ के बड़े लक्कड़ जलते रहते थे। आज को देख के लगभग जो है ना जंगली जानवर उनके पास नहीं आते थे। छोटी झोपड़ी होती थी पहले, अब तो ये इसका निर्माण कर दिया पक्के मकान का। मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों से जब हमने पूछा, जब ये बताया था कि दादी सती जो है 1605 के आसपास सती हुई थी। पंडित हरिराम खरखोदा निवासी यहाँ मंडी के पास गेट से परली तरफ रेलवे स्टेशन के नज़दीक पंडित बनवारी लाल जी की दुकान होती थी चाय की। उसके ऊपर वो उनके रिश्तेदार थे, वो वहाँ आए हुए थे। पंडित जी हरिराम ने पंडित जी बनवारी लाल को बताया, अबे पंडित जी मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ, ट्रांसपोर्ट का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है मेरा, अब ऊपर वाला ही मेरा रुखाड़ा है। तो पंडित बनवारी लाल ने कहा अब घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ बाबा लालगिरी हैं संत शिरोमणि जो बहुत ही तपस्वी ज्ञानी ध्यानी हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। और अभी यहाँ रोज़ मेरे पास सुबह शाम चाय पीने के लिए आते हैं। अभी कुछ समय यहाँ रुको और 3-4 बजे से शाम के वो चाय पीने ज़रूर आते हैं। तो बाबा जी वहाँ पहुँचे। पंडित बनवारी लाल ने पंडित हरिराम के बारे में बताया। तो पंडित हरिराम ने कहा बाबा मेरे साथ बहुत दुखद घटना हो रही है, सारा व्यापार चौपट हो गया है और मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ। तो पंडित बाबा लालगिरी ने कहा आगे जा, आज के बाद तेरा पो 12-25 हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और उस दिन से लेकर आज तक पंडित हरिराम के परिवार से सारे सब परिवार में मौज ही मौज चली आ रही है। सती का बारे में ये कहा जाता है, जिसके भी जैसे वो अपने मस्से वगैरह हो जाते थे, शनिवार के दिन जो आता था, जो झाड़ू निकाल के यहाँ चला जाता था, उसके तुरंत जो है वो बीमारी ठीक हो जाती थी। बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ झाड़ू निकालने आते थे। आसपास यहाँ सती का और कोई मंदिर नहीं था, जो पहला मंदिर। और अब भी परंपरा वही चल रही है। हाँ, अब भी चली आ रही है वो परंपरा। जो सच्चे मन से जो भगत यहाँ आते हैं, यहाँ उनकी सभी की मनोकामना पूरी होती है। और बाबा लालगिरी को हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जब से हम संभाला है बाबा लालगिरी के आश्रम पर आ रहे हैं लगातार। और बाबा लालगिरी का ये नियम था कि जो साधु संत पहले रोटी ले आता था, चाहे सूखी थी कैसे भी थी, उसी को ग्रहण करते थे। और बाद में आने वाले जो प्रसाद था उनको कहते थे बच्चा यहाँ रख दो। और यहाँ आसपास बहुत गादड़ लोबड़ रहते थे, जिनको बाबा भोजन कराते थे रोज़ शाम को। और आवाज़ उनकी, हम रोज़ शाम को यहाँ आते थे जब
सुनाई पूरी देती थी। खुली बनी थी, तरह तरह के जानवर जंगल में होते थे। यहाँ किसी तरह का बाबा अकेले यहाँ धुआं 24 घंटे धुआं चलता था। बाबा लालगिरी के कम से कम 6 फुट के करीब हाइट थी और उसकी जो जटा थी वो धरती में टिकती थी और रात को जब सोते थे अपने जटाओं का सिरहाना बना के उसी सोते थे। बोल बाबा लालगिरी महाराज की पंजाबी बोलो।